फिल्म की शुरुआत 3 लोगों द्वारा जंगल में शिकार करने से होती है। उनमें से डेल नाम का एक आदमी एक जानवर का पीछा करने के लिए अपने दोस्तों से अलग हो जाता है। जल्द ही डेल को जानवर मिल जाता है और वह शूटिंग के लिए तैयार हो जाता है। अचानक उसे एक बड़ा तगड़ा गंजा आदमी दिखाई देता है और वह डेल को एक चट्टान से धक्का दे देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस आदमी का नाम रियान है। रियान एक पूर्व पुलिसकर्मी है जो बदला लेना चाहता है, क्योंकि उसके परिवार को कुछ साल पहले मार दिया गया था और उसके परिवार को मारने वालों में से डेल उन हथियारों में से एक था। डेल को मारने के बाद रियान होप नामक एक छोटे शहर में चला गया। इस शहर को एक हिंसक बाइकर गिरोह द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यहाँ तक कि शेरिफ भी उनसे डरता है। रियान ये जानता है, लेकिन वह परवाह नहीं करता और फिर भी उस शहर में जाता है। रियान कुछ चीजें खरीदने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकता है और पूछता है कि वह कहाँ रह सकता है। वहां का मालिक किर्बी उसे शहर के एकमात्र होटल के बारे में बताता है। वह होटल एक यंग महिला द्वारा चलाया जाता है जिसका नाम डार्सी है और उसके यहाँ कोई गेस्ट नहीं है, क्योंकि लोग होप शहर में आने से बचते हैं। डाश को आश्चर्य है कि रियान ने शहर में आने की हिम्मत की, लेकिन वह कहता है कि उसका वहां एक बिजनेस है। इसी बीच फ्रैंक नाम का एक FBI एजेंट डेल को पकड़ने के लिए अपनी टीम के साथ प्लान बना रहा था, क्योंकि डेल मर्डर के साथ एक बलात्कारी भी था। जब ये बात कर ही रहे होते हैं कि वहां एक दूसरा एजेंट आता है और उन्हें बताता है कि डेल को पाया गया है। इसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जब रियान एक पुलिसकर्मी था, वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक पार्टी में था। तभी अपराधियों का एक समूह आया और सभी पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। रियान और उसके परिवार सहित सभी को मार डाला। हमलावरों के लीडर ड्रैक ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह उन पुलिस वालों से नफरत करता था जिन्होंने उसे जेल में डाल दिया था। वह उन पुलिस वालों और उनके परिवारों की हत्या करके बदला लेना चाहता था। रियान भी उसके लिस्ट में से एक था, लेकिन गोली लगने के बावजूद रियान किसी तरह बच गया, पर उसकी फैमिली मारी गई। वर्तमान समय में रियान शहर के चारों ओर अपनी गाड़ी चला रहा था। जब वह एक बिल्डिंग के सामने कुछ बाइक खड़ी देखता है कि तभी बाइकर गिरोह का एक सदस्य बाहर आता है। तब वह बहुत क्रोधित हो जाता है, क्योंकि एक कुत्ता उस पर भौंक रहा था। तब वह कुत्ते को मारने के लिए अपनी बंदूक निकालता है। इससे पहले कि वह गोली चलाता, रियान उसे रोकता है और उसे सबक सिखाता है, और उसकी पिटाई की शोर सुनकर गिरोह के दूसरे मेंबर्स का ध्यान उसकी तरफ जाता है। तब वे बाहर आते हैं। उस गिरोह का लीडर भी वहां है और वह ड्रेक है। ड्रेक को रियान का चेहरा याद नहीं है, जो हमें समझ आता है क्योंकि उसने कई लोगों को मार डाला है। भले ही रियान ने उसके एक आदमी की पिटाई कर दी हो, लेकिन ड्रेक ने उसे जाने देने का फैसला किया, क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ दूसरे महत्वपूर्ण काम है। हालांकि ड्रेक को अभी भी रियान पर संदेह है, इसलिए वह अपने छोटे भाई रेक्सो को उस गंजे आदमी को ढूंढने के लिए कहता है। अगले दिन रेक्स और ड्रेक्स मिलकर उसे बताता है कि एक क्लब के मालिक ने सुरक्षा शुल्क देने से इनकार कर दिया, जिससे नाराज होकर ड्रेक ने क्लब के मालिक को एक राउंड बॉक्सिंग मैच के लिए चुनौती दी और वादा किया कि अगर वह आदमी जीत गया तो वह फिर कभी उससे सुरक्षा शुल्क नहीं मांगेगा। भले ही ड्रेक बूढ़ा हो गया था, फिर भी वह बहुत ही स्ट्रांग था। उसने बड़े आदमी को आसानी से हरा दिया। ड्रेक ने उस आदमी को भी जाने देने का फैसला किया, क्योंकि उसे अभी भी अपने पैसों की जरूरत थी, और अगर वह मर जाता तो वह उसे कभी भी सुरक्षा शुल्क नहीं देता। ड्रेक और उसके गिरोह ने अन्य दूसरे तरीकों से भी पैसा कमाया। उन्होंने ड्रग्स बेचा और उनका अपना ड्रग्स लैब था, जिसका इंचार्ज रेक्सो है। रेक्सो लैब के मैनेजर से बातचीत करके वह रियान को ढूंढने निकल गया, क्योंकि उसे रियान पर नजर रखनी थी। फिर उस रात रेक्सो डसी के होटल में यह पूछने के लिए गया कि क्या रियान नाम का कोई बड़ा गंजा आदमी वहां आया है, लेकिन डार्सी ने जवाब देने से इनकार कर दिया। साथ ही बहाने बनाने लगी, इसलिए रेक्सो ने उसे धमकी दी और कहा कि वह उसे नर्क में भेज देगा यदि उसने उसे यह नहीं बताया कि रियान कहाँ है। रियान उस होटल में ही था और उसने रेक्सो को डसी को धमकाते हुए सुन लिया। तब उसने रेक्सो को उसी के भाषा में जवाब दिया, जिस भाषा को वह जानता था, जो हिंसा की भाषा थी। तब रेक्सो को पीटते हुए देखकर डार्सी ने रियान को चेतावनी दी कि रेक्सो गैंग लीडर ड्रेक का छोटा भाई है। ड्रेक को अगर पता चला कि उसके भाई को चोट लगी है तो वह उसे नहीं छोड़ेगा। पर रियान को इसकी कोई परवाह नहीं थी और वह रेक्सो को वहां से गिरोह की प्रयोगशाला के पास ले गया और उसे कसे बांध दिया। फिर उसने कार को लैब की तरफ जाने दिया, जिसके टकराव से एक बड़ा विस्फोट हुआ और उस विस्फोट में रेक्सो की मृत्यु हो गई। साथ ही लैब भी नष्ट हो गई और रियान खुश था। इसके बाद ड्रेक और उसके गिरोह ने जल्द उस विस्फोट को देखा और वे लैब की तरफ भागे, लेकिन वे केवल आग के लपटों को ही देख सकते थे। जब ड्रेक को पता चला कि उसका भाई मारा गया है तो वह क्रोधित हो गया। कुछ देर बाद ही शरीफ और उसका एक साथी यह देखने के लिए आए कि क्या हुआ। तब ड्रेक और उसका गिरोह अभी भी वहीं थे। तब ड्रेक ने शरीफ को देखा तो वह उसके पास चला गया और उसे धमकी देते हुए कहा कि यदि शरीफ ने उसके किसी भी काम में हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो वह शरीफ के परिवार को मार डालेगा। शरीफ ड्रैक के साथ बहस करने से बहुत डर रहा था, तो उसने ड्रैक को अनुमति दे दी, जो वह चाहता था, और वह शहर में अगले दिन होने वाली हिंसा को अब नहीं रोक सकता है। अगले दिन गिरोह का ट्रक जो दूसरे शहर में ड्रग पहुंचा रहा था, रिया ने चुपचाप उस ट्रक का पीछा किया, फिर उसके टायर की हवा निकाल दी, जिसके चलते ड्राइवर बाहर आया और उसके बाहर आते ही रियान ने उस पर हमला किया और कार के दरवाजे पर उसका सिर फोड़ दिया।
फिर उसने गिरोह के एक ट्रक को उड़ा दिया। तब गिरोह के किसी सदस्य ने विस्फोट देखा और इसकी सूचना ड्रैक को दी। ड्रैक बहुत गुस्से में था क्योंकि ट्रक में बहुत सारा ड्रग्स था, साथ ही उसे करोड़ों का नुकसान हुआ। तब वह उस आदमी को ढूंढना चाहता है जिसने ऐसा किया था। उसे संदेह था कि यह रियान का ही काम होगा। तब रियान का पता लगाने के लिए ट्रैक ने अपने आदमियों को सख्त आदेश दिया। इधर दूसरी तरफ किर्बी अपने अड्डे पर था। तब उसके लोग उसे पकड़कर ड्रैक के पास लाए। फिर उसने किर्बी से रियान का पता लगाने और मदद करने को कहा। फिर किर्बी ने थोड़ा बहुत रियान के बारे में बताया, साथ ही कहा कि वह दोषी नहीं है, पर ड्रैक का कहना था कि अगर न दोषी निकला तो ड्रैक उसे मार डालेगा। इस पर किर्बी डर गया और उसकी बात मानने के अलावा उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। उसी दिन किर्बी ने रियान की जांच शुरू कर दी। उसने होटल के पास खड़ी रियान की कार की जांच की इस उम्मीद में कि उसे उसके बारे में कोई जानकारी मिलेगी। जब वह कार के अंदर छानबीन कर रहा था तभी रियान बाहर आया और उसे यह सब करते हुए पकड़ लिया। तब किर्बी ने घबराहट महसूस करते हुए रियान को अपने घर पर शराब पीने के लिए आमंत्रित किया, जो होटल से ज्यादा दूर नहीं था। लेकिन जब वह दोनों किर्बी के घर पहुंचे तो रियान ने पूछा कि उसने उसकी कार की तलाशी क्यों ली। तब किर्बी ने स्वीकार किया कि ड्रेक ने उसे ऐसा करने का आदेश दिया था कि वह रियान के बारे में पता करे, नहीं तो वह उसे मार डालेगा। अब जैसे ही किर्बी ने बात खत्म की कि तभी उसने एक मोटरसाइकिल को बाहर रुकते हुए सुना। यह ड्रेक के आदमियों में से एक था जो रियान को चुनौती देने आया था। दोनों में लड़ाई होती है। उनकी लड़ाई छोटी थी, पर रियान ने उस आदमी को हरा दिया और उसे जाने दिया। इधर दूसरी तरफ ड्रेक शरीफ से बात कर रहा था। तब ड्रेक को पता चला कि रन एक पूर्व पुलिसकर्मी था जिसने अपने परिवार की हत्या के बाद नौकरी छोड़ दी थी। ड्रेक ने जानकारी के लिए शरीफ को धन्यवाद दिया और उसे कुछ पैसे दिए। बाद में ड्रेक और उसके लोग किर्बी के घर गए। जब वह सो रहा था, ड्रेक निराश था कि किर्बी ऐसा नहीं कर सका, वह रियान के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सका। तब सजा के रूप में ड्रेक ने किर्बी को मारने का आदेश दिया। रियान को अगली सुबह किर्बी की मौत के बारे में पता चला। वह जानता था कि यह ड्रेक के गिरोह का काम है जिसने किर्बी को मार डाला था। इसलिए बिना समय बर्बाद किए रियान ड्रेक के एक क्लब में गया और उसके बाद गिरोह के सभी सदस्यों की पिटाई की। उसने ड्रेक के मुख्य आदमी का किडनैप कर लिया और उसे अपनी कार की डिक्की में डाल दिया। फिर उसने उस आदमी को मार डाला और उसके शव को गिरोह के मुख्यालय के सामने फेंक दिया। ड्रेक अपने पसंदीदा आदमी को मरा हुआ देखकर क्रोधित हो गया और उसने अपने सभी बचे हुए लोगों को इकट्ठा होने और यान का शिकार करने के लिए अपने हथियार तैयार करने का आदेश दिया। बाद में उस रात होटल में डार्सी ने बाहर संदिग्ध आवाजें सुनी। वह सोफे से उठी और अपनी बंदूक पकड़ ली और जो भी अंदर आए उसे गोली मारने के लिए तैयार थी। लेकिन रियान ने अनुमान लगाया कि उसके दुश्मन थे। तब उसने डाश को रिसेप्शन के पीछे छिप जाने के लिए कहा। तभी सामने का दरवाजा धीरे से खुला और ड्रेक के आदमियों ने होटल में प्रवेश किया। रिया ने तब तक इंतजार किया जब तक वे सभी करीब नहीं आ गए। जब वे पूरी तरह अंदर आ गए थे तब रिया ने डाश को लाइट बंद करने के लिए कहा। तब डाश के लाइट बंद करते ही होटल में पूरा अंधेरा हो गया और गोलियों की आवाज आने लगी। जब डाश ने लाइटें वापस चालू की तो उसने देखा कि गिरोह के सभी सदस्यों की मृत्यु हो गई और रियान को कोई नुकसान नहीं हुआ। रियान को पता था कि यह जगह अब असुरक्षित है, इसलिए वह डसी को वहां से ले गया। दुर्भाग्य से उसे पता ही नहीं चला कि उसके दुश्मन बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने एक हाथ लगाकर रियान को मारकर बेहोश कर दिया। जब रियान उठा तो उसने ड्रेक को देखा। ड्रेक ने उसे और डसी को अपने अड्डे पर ले आया था। वहां पर रियान के हाथ कुर्सी से बांध दिए गए थे ताकि वह हिल न सके। ड्रेक ने कहा कि वह रियान और डसी दोनों को मार डालेगा, लेकिन पहले वह डसी को नुकसान पहुंचाएगा। ड्रेक ने अपने एक आदमी को रियान को मारते रहने का आदेश दिया। फिर वह पीछे कमरे में गया। लड़के ने आनंद लेते हुए रियान को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक रियान ने अपनी बाहों की रस्सियां खोल दी और जवाबी हमला करते हुए उस आदमी को मार गिराया। फिर रियान ने डाश की तलाश की, लेकिन वहां पर उसे ड्रेक के आदमी मिले जिन्होंने उसे लड़ने की कोशिश की। लेकिन रियान बहुत मजबूत था और उन्हें मारता पीटता हुआ आगे गया और बहुत खोजने के बाद रियान को डस्सी मिल गई। उसका मुंह डक टेप से ढका हुआ था। तब रियान ने डस्सी को आजा किया और वे गिरोह के मुख्यालय से दूर जाने की तलाश कर रहे थे, लेकिन ड्रेक ने उन्हें भागने नहीं दिया। रियान को पता था कि यह अंतिम लड़ाई का समय है। उसने डसी को वहां से चले जाने के लिए कहा और वह वहां से चली गई। फिर ड्रेक ने रियान से कहा कि उसे रियान उस पुलिसकर्मी के रूप में याद है जिसके परिवार को उसने मार डाला था, पर उसे लगा था कि रियान मर गया है। पर वह बच गया था कि इसके बाद उन दोनों के बीच युद्ध शुरू हुआ। दोनों ने जमकर लड़ाई की, लेकिन रियान बहुत स्ट्रांग था और उसने ड्रेक को मारकर नीचे गिरा दिया। तभी रियान को लगा कि वह जीत गया है कि तभी ड्रेक वापस से उठा और एक चाकू की मदद से रियान पर पीछे से हमला करने की कोशिश की कि तभी सौभाग्य से एक FBI एजेंट फ्रैंक ठीक समय पर वहां पहुंचा और इससे पहले कि ड्रेक रियान को चोट पहुंचा पाता, उसने ड्रेक को गोली मार दी, क्योंकि वहां ड्रेक को रोकने की उम्मीद में